बाबू तुम मेहनत करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम एक बार करो तो सही यार, हो जाएगा तुमसे। क्यों नहीं? दूसरों से आप बिल्कुल अलग नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। तो जब आप सेम टू सेम है, अगर वो बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। एक बार तुम शुरू करो, एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएंगे। एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है जो कि हम लोगों को इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोग को, हमारे चैनल का नाम द यूनिक थॉट है। मेरी और हमारी टीम की कोशिश यह रहती है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सर से मिलाने जा रहा हूं जो सर एस नवाज क्लासेस के प्रिंसिपल भी हैं और सर पिछले 18 साल से इस लाइन में हैं। सर ने बहुत अच्छे काम किए हैं एजुकेशन लाइन में। तो सर से आज हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन के बारे में सर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, मैं कुछ ऐसा बहुत बड़ा अचीव तो नहीं कर पाया। माइंड में तो अचीव करना बहुत कुछ है और वो बेसिकली वो मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ही होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो सभी जानते हैं कि जो खुद के लिए होता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से उन इलाकों में फैले जो इलाके में मतलब एजुकेशन के ऊपर काम ही नहीं हुआ है, या वो सारा इलाका जहाँ पे लेबर सेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेबर्स ग्रेड के जो लोग जहाँ होते हैं उनके पास पैसा जो है वो काफ़ी कम होता है। उनका लाइफ स्टाइल, उनके बच्चे भी काम करते हैं तो उन्हें पढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता। वो जब कमाते हैं तो बहुत कम कमा पाते हैं, तो अच्छे जगह पे कोचिंग नहीं दे पाते हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा भी होता है और बहुत सारे जगह पे उतना अप टू लेवल नहीं हो पाता। तो वो उन कम पैसों में ही चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को तालीम दें और बेहतर तालीम दें, लेकिन इस तरीके के इलाकों में जो बच्चे रहते हैं वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हमारे देश का ये हाल है कि जो गरीब तबका है वो और गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर तबका है वो और अमीर होता चला जा रहा है। इस डिफरेंस को अगर कम करना है तो एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये थॉट है, मेरा ये सोच है कि अगर किसी भी तरीके से इन इलाकों में अगर एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम अगर हम लोग इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो हम लोग बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे कि ये जो डिफरेंसेस है इसको कम करना। क्योंकि गरीबी से लड़ने के लिए एकमात्र हथियार अगर हमारे पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सर स्पेशली हम लोग, मैं भी यंग जनरेशन से हूँ, हमारी टीम भी यंग जनरेशन है, तो हम लोग स्पेशली यंग जनरेशन से सर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो सर आज की जो यंग जनरेशन है वो सोचते हैं कि कम समय में वो सक्सेस पा जाए। तो सर आप इतने साल से सर्विसेज दे रही है, बच्चों को पढ़ाते हैं, सर आप टीचर्स ही कैसा ये शख्स हैं कि जो बच्चों को क्लोजली जानते हैं। तो सर आप युवाओं को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़े और समाज को कुछ बता सके वो? क्यों नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जो है हमारे कोचिंग से ग्रेजुएट हुए और बहुत सारे बच्चे जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में आज काम कर रहे हैं। कुछ खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट लाइन में हैं जो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे मैं कहूँगा कि जो शॉर्टकट के वजह से बहुत क्विक मनी कमाने के चक्कर में आज उनका बहुत बुरा हाल है। अगर उन्हें देखता हूँ या उन्हें रास्ते में अगर बहुत स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैंने अपने इस 18 साल के करियर में, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद जब स्टूडेंट था, क्लास 10 जिस दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त से लेके आज तक मैंने स्टूडेंट्स के अंदर में जो चेंजेस देखा है, स्टूडेंट के नेचर में अगर मैं कहूँ, उनके डिसिप्लिन में अगर कहूँ, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र आया है पहले के स्टूडेंट में और लास्ट 10 इयर्स के स्टूडेंट में और अब के स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। आजकल के स्टूडेंट जो यूथ हैं वो चाहते हैं कि किस तरीके से कम वक्त में वो ज़्यादा पैसा कमा लें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आपको एक अच्छा आदमी बनने के लिए, एक वेल सिविलाइज्ड आदमी बनने के लिए
आपको इज्जत की रोटी कमाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रॉपर एजुकेशन लें। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि ग्रेजुएशन में पहुँचे नहीं, क्लास 12 जस्ट पास किए हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि कॉल सेंटर में लग जाऊं या कोई शॉर्टकट ऐसा तरीका हो जहां से मैं ज़्यादा पैसा कमा लूं। तो वो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो किसी गलत हाथ में चले जाते हैं या उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जिनके वजह से उन्हें पूरा जीवन डर कर बिताना पड़ता है। सही बात। डर का सामना, अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 40, 45, 60 बच्चे जो है कॉल सेंटर, जो फेक कॉल सेंटर्स जो चलाते हैं उसमें अभी पकड़े गए। तो ये आखिर रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि शॉर्टकट, वो चाहते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाएं। तो वो क्लास 12 के बाद ही से टेक सपोर्ट जैसा सिस्टम में काम करने से उन लोग सोचते हैं कि मैं एक बाइक खरीदूं जल्दी से, मैं फ्लैट खरीदूंगा, मैं कार खरीद लूँगा जल्दी से, मतलब शो ऑफ के लिए। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने मेहनत, लगन और ईमानदारी से जब पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद जब वो ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं, तो वो लोग जो है जब रात को सोते हैं ना, तो चैन की नींद सो पाते हैं। तो आजकल के यूथ से मेरा ये अपील होगा और मैं उन्हें समझाना चाहूँगा कि आप शॉर्टकट के चक्कर में ना जाएं, आप प्रॉपर एजुकेशन को हासिल करें, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ज़रिया है जो कि हम लोगों को इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। सर आपने बहुत अच्छी बात की कि एजुकेशन ही एक ऐसा ज़रिया, या मतलब कि जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मेरा लास्ट सवाल आपसे यह है कि सर जैसे अभी हमारे भारत में या हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी ओलंपिक्स को लेकर बात हो रही है सर। जैसे हमारे बहुत से नीरज चोपड़ा हुए गोल्ड मेडल लाए, और भी हैं जो सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। तो सर आज के जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को सोचते हैं कि साइंस पढ़ाएं, कॉमर्स पढ़ाएं या आर्ट्स पढ़ाएं। अब बाद में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो जाते हैं खिलाड़ी खेलने के लिए कि उनसे गोल्ड मेडल लाया जाए। तो सर ये पॉसिबल कब होगा कि जब हम लोग जब किसी भी चीज़ को सपोर्ट करें तो प्रॉपर सपोर्ट करें। यदि हम लोग स्पोर्ट्स में सपोर्ट करें तो इसको प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए। तो सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है, एक बच्चा क्या सोचता है, अगर वो सोचता है तो उसके सोच में कितना सीरियसनेस है। अगर वो सोचता है कि मुझे आर्ट्स लेकर अगर पढ़ना है, तो उसकी सोच में पहले होना चाहिए कि भैया आर्ट्स मैं ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है। अगर वो, जी हाँ बिल्कुल, एक जब तक एक टारगेट नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, तब तक आप सही जगह पे जा नहीं सकते हैं। तब तक आप लाइफ में सक्सेस पा नहीं सकते। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक टारगेट ओरिएंटेड पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दे। और दूसरी ये बात कि इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा आर्ट्स ले रहा है, या वो साइंस ले रहा है, या कॉमर्स ले रहा है, कोई सा भी स्ट्रीम ले, किसी भी स्ट्रीम में अगर एक बच्चा ले रहा है तो वो कुछ सोच कर ले। ये नहीं कि किसी ने कहा यार कॉमर्स ले लो, कॉमर्स तुम साइंस नहीं सकोगे, साइंस बहुत ज़्यादा टफ है, तो तुम साइंस क्यों लोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा साइंस, तुम एक काम करो कॉमर्स ले लो। तो उसने कॉमर्स ले लिया। कुछ ऐसे टीचर्स भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि तुमसे साइंस नहीं हो पाएगा, डीमोटिवेट कर देता है। वो बच्चा बोलता है कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं चाहता हूँ, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैंने अब तक पढ़ाई नहीं किया, लेकिन सर थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा तो मैं पढ़ लूँगा। तो उन जैसे बच्चों को, उनको और मोटिवेट करना है। अगर उनको इंटरेस्ट साइंस में है तो आप साइंस उनको दिलवाइए, लेकिन आप सपोर्ट भी कीजिए। पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो उन बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें ये कहें कि नहीं बाबू तुम पढ़ाई करो, मैं साथ हूँ तुम्हारा। सही बात। इसके अलावा टीचर्स का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सारे टीचर्स से ये अनुरोध करूँगा, मैं अपील उनसे करता हूँ कि आपके पास जो भी बच्चे हैं, जितना सपोर्ट हो सकता है आप कीजिए, क्योंकि आपके अलावा उनका कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में ज़्यादातर लोग लेबर क्लास होते हैं, और लेबर क्लास में जो पेरेंट्स होते हैं वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं।
उन्हें नॉलेज नहीं है, वो बाहर की दुनिया नहीं जानते हैं। लेकिन जितने भी आप अध्यापक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ही उनके माँ बाप हैं। आप ही क्या कर सकते हैं, इनका लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपके बताए हुए नक्शे कदम पर जब वो चलेंगे और जब कामयाब हो जाएंगे तो सबसे बड़ा सक्सेस यही होता है आपके लिए। 2 पैसा ज़्यादा कमा लेना ये सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 50 बच्चा है और 50 बच्चे में से 50 बच्चा अगर सक्सेस हो जाए, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इससे बड़ा अचीवमेंट, भले मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो बच्चे जो है ज़िंदगी भर मेरा नाम लेकर ये कहेंगे कि नहीं, सर ने मुझे ये रास्ता दिखाया था या सर ने मुझे मोटिवेट किया था, लाइफ चेंज मैं यहाँ पे हूँ और मेरा लाइफ चेंज हुआ है इससे। तो टीचर्स जो होते हैं आपके लाइफ को बनाने में एक स्पाइनल कॉर्ड का रोल प्ले करते हैं। वो एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। उनका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। परफेक्ट। आपका मूवमेंट कैसा है, टीचर्स किस तरीके से सपोर्ट। मान लीजिए कि एक बंदा है, एक बहुत बदमाश बंदा है, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसको बदमाश वाले बैच में रख देते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसा करते हैं ना कि आपके जो है आपका टेस्ट में लूंगा, आप टेस्ट में जब पास करेंगे ना, जब 60% एबव लेके आएंगे तो मैं आपका एडमिशन लूंगा, अदरवाइज मैं आपका एडमिशन नहीं लूंगा। तो भैया बहुत सारा चीज़ मैं उन कोचिंग सेंटर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो 60% से नीचे थे, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, वो अब तक अपना लाइफ बर्बाद कर चुके हैं लेकिन आगे वो सुधरना चाहते हैं। तो सुधरने के लिए क्या आप उनको पढ़ाएंगे नहीं, मौका देना तो इस तरीके का जो है कि आप 60% से कम वाले बच्चे को नहीं लेंगे, 60% से ज़्यादा वाले बच्चे को लेंगे। तो आप जो एक क्रीम लेयर है, आप सिर्फ क्रीम लेयर को लेके आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, तो आपने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया। आपका अचीवमेंट वही होगा कि जो क्रीम लेयर नहीं था, जो बेचारा उससे नीचे था, वो अपने लाइफ में अगर आप उसको सही रास्ता दिखा दीजिएगा तो बेचारा क्रीम लेयर तक पहुंच सकता है। वो जो क्रीम लेयर है वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। yes, लेकिन जो क्रीम लेयर नहीं है, जो उनसे नीचे हैं, आपको उनको सपोर्ट ज्यादा करना है। उनके लिए तो, और अगर मान लीजिए वो टेस्ट में फेल करते हैं, आपको तो एक स्पेशल बैच उनके लिए रखना चाहिए। आप ऐसा उनका इंतजाम कर दीजिए कि वो सोचने समझने लायक हो जाएं, वो ऐसे लायक हो जाएं कि वो क्रीम लेयर से भी आगे जाए। और सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। तो टीचर का रोल ऐसा है कि आप स्टूडेंट चाहे जैसा भी हो, आप उसको कहे, बाबू तुम मेहनत करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम एक बार करो तो सही यार, हो जाएगा तुमसे, क्यों नहीं होगा। तुम्हारे पास भी 2 आंखें हैं, नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, पैर है, अल्लाह का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, आपके पास सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ हर एक चीज आपके पास है। दूसरों से आप बिल्कुल अलग नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। तो जब आप सेम टू सेम है, अगर वो बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। एक बार तुम शुरू करो, एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएंगे। सही बात है। तो इसी से कामयाबी हासिल हो सकती है, और मैंने ये किया भी है, और पता नहीं बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा किया है और इसका रिजल्ट भी उन्हें बहुत पॉजिटिव मिला है। अभी लास्ट वीक में ही मैंने देखा कि 2-4 स्टूडेंट ऐसे उनके अंदर में इस तरीके से ड्रामेटिकली चेंजेस आया है, मैं खुद हैरान हूं कि इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे। इसीलिए मैं बार बार मोटिवेट करता हूं स्टूडेंट्स को कि नहीं, तुम करो ना, अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है ना, मार्च आने में बहुत वक्त है, अभी तुम करो तो सही, तुम अभी स्टार्ट तो करो, तुम एक बार स्टार्ट करो, फिर मैं तो हूं साथ में, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा, क्लास के बाद तुम रहो, मैं तुम्हें उस वक्त समझा दूंगा, या कोई ऐसा वक्त में आ जाओ, मैं फ्री हूं, तुम आ जाओ यार, तुम्हारे एजुकेशन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूं, एक बार आओ, एक बार पूछो तो सही। तो टीचर का रोल ऐसा ही होना चाहिए कि फुल सपोर्ट स्टूडेंट को, स्पेशली उन सारे स्टूडेंट को सपोर्ट करें जो बहुत वीक है, जो आप कहते हैं कि वो बहुत बदमाश हैं, लेकिन वो बदमाश नहीं है, उनका माइंड का सेटअप वैसा है। आप उनके माइंड को सेटअप कीजिए,
सही से कीजिए ना। मोबाइल को रीसेट करते हैं ना, जब मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो उसे रीसेट करते हैं ना आप। तो आप रीसेट तो कीजिए एक बार। आप अगर रीसेट कीजिएगा तो वो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा, बहुत फास्ट वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि अब तक आप जैसा टीचर उसको नहीं मिला। आप जैसा टीचर जब उसको मिल जाएगा तो आप उसके जिंदगी को संवार देंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एथिक्स के बारे में समझाएंगे। तो टीचर्स का रोल एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स का तो रोल है ही, पेरेंट्स तो दिन भर रहते हैं, साथ ही साथ टीचर्स का भी रोल है। इनके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, फ्रेंड्स जो होंगे। आप अगर सच्चे दोस्त हैं तो बर्थडे में उसके सर पे केक मत थोपा कीजिए, उसके अच्छे काम पे उसको शाबाशी दिया कीजिए। अगर वो खराब काम करते हैं ना तो आप उनको समझाया कीजिए, बे ते ऐसा क्यों किया, ते मेरा दोस्त नहीं है, ते गलत काम किया, तू गाली क्यों दिया उस बुजुर्ग इंसान को, तुम ऐसा बाइक राइड क्यों किया जिससे कि अगले को तकलीफ हुआ, तुमने टेरराइज कर दिया दूसरे को, यू आर नॉट लेस देन अ टेररिस्ट। आप ऐसे समझाइए। दोस्त एक ऐसा हो, दोस्त किसे कहते हैं, आप दोस्त किसे कहिएगा, आप एक बार अपने दिल में पूछिए आपके लिए दोस्त कौन हो सकता है। क्या वो दोस्त हो सकता है जो आपको गलत राह पे लेकर जा रहा है? नहीं, आपका दोस्त वही है जो आपको सही रास्ते पे लेकर जा रहा है। जो आपको ये कह रहा है कि चल थोड़ा दारू पी के आए, चल थोड़ा खैनी खाएगा, चल एक पुड़िया गुटखा खा लेना, कुछ नहीं होगा, अरे एक ही पुड़िया तो है, चल सुट्टा मार के आए। ये सारा लैंग्वेज जो आपको कह रहा है, मतलब वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको जहर दे रहा है। क्या आपको अगर पता होगा कि कोई आपको जहर पिला रहा है तो क्या आप पीजिएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से अगर वो आपको गलत राह पे लेकर जा रहा है, मतलब आपके जिंदगी में वो जहर घोल रहा है, तो फ्रेंड का रोल बहुत बड़ा होता है। मेरे भी लाइफ में, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता, मैं अपने आप को पर्सनली जानता हूं, तो मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स का, मेरे लाइफ में जो ड्रामेटिकल चेंजेस जो आया, मैं भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मेहनती था, इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, लेकिन क्लास 10 के बाद मैंने बहुत मेहनत किया। जो जो पढ़ाई मैंने क्लास 9-10 में नहीं किया था वो मैंने 10 के बाद पूरा किया। तो मेरे लाइफ में जो रोल अदा किया ना मेरे फ्रेंड्स ने किया, मेरे जो दोस्त हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले किया कि आज मैं इस मुकाम पे हूं। मैं आज एजुकेशन बांट रहा हूं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आप सोचिए, जो बंदा मैथ्स से डरने लगा था वो आज मैथ्स पढ़ा रहा है। और मेरे बच्चे जो है वो सपना देखते हैं या लाते हैं, जो स्कोर करते हैं 100% स्कोर करते हैं। तो मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रोल रहा। हाँ, मेरे जो दुश्मन थे वो कौन थे मालूम है? ये नहीं कि मैंने लड़ाई किया, हाथापाई किया, मैंने उसका मुंह तोड़ दिया, वो दुश्मन सिर्फ नहीं होता है। दुश्मन का मतलब है जो मुझे गलत राह दिखा रहे थे ना, मैं उन्हें दुश्मन समझने लगा था। मैंने बोला नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्टडी करना है। तो इसका मतलब ये आपका फैसला होगा। आप इतने समझदार तो हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें डिफरेंशिएट कर पाए। तो आप डिफरेंशिएट करें कि आपका कौन सा दोस्त रियल में दुश्मन है और कौन सा दोस्त रियल में दोस्त है। तो ये चीज, ये 3 फैक्टर बहुत अहमियत रखता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर फ्रेंड्स हो, ये 3 फैक्टर हमेशा याद रखना। और यही 3 फैक्टर का जो सिलेक्शन होता है वो आपके हर एग्जाम में पास कराता है। सर ये थैंक यू, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं ये दुआ करता हूँ सर, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ अपने टीम की तरफ से, सर आपने कीमती वक्त हमारे चैनल पर आकर दिया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलें। हाँ, लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं सर के बारे में रिसर्च किया था, हमारी टीम ने रिसर्च किया था, तो मुझे लगता है कि तौफिया के बीकॉम क्लासेस में आप स्पेशली कॉमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर है जब अभी तक जहाँ तक मैं मिला हूँ सर से। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।